और ये लोग कौन हैं? गुरुजी बोले, बेटा ये कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगजेब एक बड़ा जालिम बादशाह है जो इनको जबरदस्ती मुसलमान बना देना चाहता है। इनकी रक्षा के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। अगर ये लोग मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे तो इनका कत्ल कर दिया जाएगा। अपने पिता के मुख से ये बात सुनकर साहिबजादे ने कहा, पिताजी आपके मुकाबले और कौन बड़ा महापुरुष है जो इनकी रक्षा कर सके? आप जी किसी भी तरह इनकी सहायता करें। अपने दिलेर पुत्र की ये बातें सुनकर गुरुजी ने पंडितों को कहा, जाकर अपने सूबे के हाकिमों से कह दो, अगर औरंगजेब अनंतपुर वासी हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना देगा तो वो भी मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी के वचन सुनकर पंडित खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। उन पंडितों ने औरंगजेब को इत्तला कर दी कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं, अगर तुम उन्हें मुसलमान बना लो तो हम भी सारे मुसलमान बनने को तैयार हैं। औरंगजेब ने तब सोचा कि एक व्यक्ति को अपने धर्म में लाने से अगर सभी हिंदू मुसलमान बनने को तैयार हैं, तो हमें और क्या चाहिए। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में इस्लाम में लाना जरूरी है। पंडितों के जाने के बाद गुरुजी ने औरंगजेब के पास दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने साथ 6 सिख लिए। गुरुगद्दी उन्होंने अपने पुत्र गोविंद राय को सौंप देने के लिए कहा। इतिहास में दर्ज है, तब बड़ी गिनती में सिख वहां पहुंच गए। उन्होंने भी गुरुजी के साथ चलने की आज्ञा मांगी, पर गुरुजी ने धरती पर एक लकीर खींच दी। इस लकीर से आगे कोई सिख नहीं आएगा। उन सिखों को बल्कि हिदायत भी दी कि साहिबजादे गुरु गोविंद राय का ख्याल रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। विदाई के समय उन्होंने श्री गुरु गोविंद राय जी को अपनी बाहों में कस लिया। जब माता नानकी जी ने उदासी दिखाई तो आप जी ने सभी को संदेश दिया कि इस जग में कोई भी सदा नहीं रहा और ना ही रहेगा। शरीरों का रिश्ता सदा कायम नहीं रहता। प्रभु का सिमरन करो जिसने अंत सहाय होना है। जो 6 सिख गुरु जी के साथ दिल्ली आए वे थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई जैता जी और भाई उदय चंद जी। इतिहास में दर्ज है कि दिल्ली पहुंचने के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 साथियों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी समेत कैद कर लिया। भाई गुरदत्ता और भाई उदय जी को गुरु जी ने दिल्ली जाते समय आगरे में ही गिरफ्तारी देने से रोक लिया था, ताकि वे वहां की सारी जानकारी अनंतपुर साहिब उनके परिवार के पास पहुंचाते रहें। भाई गुरदत्ता जी और भाई उदय जी आगरा से दिल्ली पहुंचकर भाई जैता जी के पास ठहरे हुए थे। भाई जैता जी पहले से ही दिल्ली पहुंच गए थे। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु जी के कैद हो जाने की खबर औरंगजेब को मिली, तब औरंगजेब का लिखा हुआ हुक्म लेकर काजी गुरु जी के पास आया और कहा, अगर आप सच्चे पीर हो तो कोई करामात करके दिखाओ। अगर करामात करके नहीं दिखाओगे तो मुस्लिम धर्म अपना लो, और अगर इन बातों में से कोई भी बात स्वीकार नहीं है तो फिर कत्ल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों शर्तें सुनकर गुरु जी ने फरमाया, करामात नाम कहर का है जिसे करने से रब के बंदों को शर्म आती है, और दूसरी शर्त रही इस्लाम कबूल करने की। परमात्मा ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है उसे छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने धर्म में ही जिएंगे और इसी धर्म में मरना पसंद करेंगे। तीसरी शर्त जो तुमने कत्ल हो जाने के बारे में कही है वो हमें खुशी खुशी परवान है। यह सारा जगत तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी ने हमेशा नहीं रहना, फिर हमें मौत का क्या डर। गुरुजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें एक छोटी सी कोठरी में तब कैद कर दिया गया। गुरुजी को भूखा प्यासा रखकर कई प्रकार की यातनाएं दी गई। जब इतना कुछ होने पर भी गुरुजी अडोल रहे, झुके नहीं, तो औरंगजेब ने हुक्म दिया कि गुरुजी के साथ पकड़े गए तीनों सिखों को
उन्हीं के सामने भयानक सजाएं देकर कत्ल कर दिया जाए, ताकि अपने साथियों की दर्दनाक मौत देखकर वे आप ही डर के हमारी बात मान लें। सन 1675 में भाई मतीदास जी को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बांधकर आरा रखकर 2 फाड़ कर दिए गए, पर मतीदास जी ने उफ तक न की। आखिरी सांस तक वे पाठ करते रहे। दूसरे दिन भाई दयाला जी को पानी की उबलती देग में बिठाकर शहीद कर दिया गया। तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की दर्दनाक शहीदी को देखकर गुरुजी अडोल रहे। उन्हें कोई प्रभाव न पड़ा। गुरुजी को शांत और अडोल अवस्था में देखकर बादशाह ने एक और हुक्म जारी किया कि गुरु तेग बहादुर जी को तलवार से कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने से पहले एक दिन समय निर्धारित करके सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाकर लोगों को सूचित कर दिया गया कि हिंदुओं के पीर को चांदनी चौक कोतवाली से बाहर कत्ल कर दिया जाएगा। काजी ने बादशाह का हुक्म गुरुजी को सुनाया और उन्हें मुसलमान बनने के लिए फिर से जोर डाला, पर गुरुजी ने कठोर शब्दों में कहा कि हम प्रभु से मिले हुए अपने धर्म को छोड़कर बादशाह का धर्म अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हम अपने धर्म की खातिर कत्ल होने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि अगले दिन यानी 24 नवंबर 1675 के दिन कोतवाली से बाहर गुरु जी की इच्छा अनुसार उन्हें पहले स्नान करवाया गया। उसके बाद गुरु जी ने चौंकड़ा मारकर जल्लाद को कहा कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब हम सिर झुकाकर प्रभु को नमस्कार करेंगे तो तुम अपना वार कर देना। इतिहास में दर्ज है कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब गुरुजी ने शीश झुकाया, जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक जोरदार वार से गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने जब ये नजारा देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। तभी बड़ा भयानक तूफान आया, काली अंधेरी चल पड़ी। सूरज को भी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया और चारों तरफ दिन में ही अंधेरा छा गया। मुगल पुलिस ने हर तरफ सख्त पहरा लगा दिया ताकि कोई गुरु तेग बहादुर जी का शीश और धड़ उठाकर ना ले जा सके। लोगों में मुगलों ने इतनी दहशत भर दी थी कि कोई भी सिख गुरु का शीश या धड़ उठाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। गुरु घर का कोई सेवक भी ऐसी हिम्मत न जुटा सका। गुरु जी के खास सेवक भाई उदयचंद, भाई जैता जी और भाई गुरुदत्ता जी उस समय लोगों की भीड़ में शामिल थे। वो भी गुरु जी की शहादत अपनी आंखों से देख रहे थे। गुरु जी का शीश और धड़ धरती पर पड़ा था। पुलिस का हर तरफ सख्त पहरा था, पर भाई जैता जी ने तूफान आने पर अंधेरा होता देखा और उसने भाई उदय चंद को इशारा किया। भाई उदय एक चादर लेकर उसके पीछे हो लिया। लोगों की भीड़ से दूर जाकर उन्होंने शीश को चादर में लपेट लिया और दोनों बच बचाकर अनंतपुर साहिब भाग गए। उसी समय गुरु घर का सेवक लखी शाह वंजारा, जो मुगल फौज का शाही ठेकेदार था, किले में सामान रखकर अपनी खाली बैलगाड़ी को लेकर अपने घर को जा रहा था, तो उसने जब गुरु जी के धड़ को जमीन पर पड़े देखा तो उसने अपने पुत्र और अपने भाई की सहायता से धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रख लिया। उसने अपने घर को ही आग लगाकर गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया ताकि मुगल फौज को शक न हो सके। उसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है। इतिहास में दर्ज है भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश अनंतपुर साहिब में पहुंचाकर साहिबजादे गोविंद राय की झोली में डाल दिया। साहिबजादा गोविंद राय भाई जैता जी की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भाई जैते को वर दिया, रंग रेटा गुरु का बेटा। फिर उन्होंने मर्यादा अनुसार चंदन की चिता तैयार की और बड़े सत्कार सहित गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश का संस्कार